हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानी एकेडमी पे। आइए, हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए थे और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको याद भी हो जाएगा। और आज ये आपका क्या है? पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या आपका है? 1917 के अधिवेशन। अब 1917 के अधिवेशन कहाँ हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? यानी 1917 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और 1917 के अधिवेशन से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को कांग्रेस ने क्या किया था? अपनाया था। कांग्रेस ने क्या किया था? अपनाया था। अगला है 1920 का अधिवेशन। 1920 में क्या हुआ था? 2 बार अधिवेशन हुआ था। यानी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 2 बार बुलानी पड़ी थी। पहला बार नागपुर में, और नागपुर में क्या हुआ था? सी विजय राघवाचार्य जी थे इनके अध्यक्ष। फिर दूसरा बार क्या हुआ? पुनः कलकत्ता में बुलाया गया कुछ दिन बाद, और वहाँ कौन थे? लाला राजपत राय। कौन थे? लाला राजपत राय जी थे। तो आपको याद रखनी है, 1920 के जो अधिवेशन हुए थे वो क्या हुआ था? 2 बार बुलाया गया था। नागपुर में हुआ था और कलकत्ता में। अब है 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बारे में कि सबसे युवा अध्यक्ष, यानी कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। किस अधिवेशन में? 1923 वाला अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला देखिए अब 1924, और ये क्या है? VVI है 1924। 1924 के अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बापू जो हमारे हैं महात्मा गांधी, इन्होंने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था। और वो कौन सा अधिवेशन था? वो था आपका बेलगांव का अधिवेशन 1924 का, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। मात्र और मात्र एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। वो कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन जो है नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू से भी एक क्वेश्चन पूछता है, क्या? फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी प्रथम भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला, सीधा महिला रहेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला रहे तो सरोजिनी नायडू रहे। ठीक है, अगला देखिए 1929 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 लाहौर में। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की क्या हुआ था? मांग हुआ था, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। अगला है 1931 का अधिवेशन, कराची में हुआ था, और सरदार पटेल इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसमें विशेष क्या था? मौलिक अधिकार के लिए क्या हुआ था? बैठक हुआ था। किसमें? 1931 के अधिवेशन में। अगला क्या है? 1937 का अधिवेशन। ये हुआ था कहाँ? फैजपुर, महाराष्ट्र में। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इम्पोर्टेंट क्या है कि पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। गांव में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था 1937 में। ठीक है, तो अभी आपने देखा। अब आइए देखते हैं अगला। अब हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं आगे आपका क्या है? 1938 का अधिवेशन। 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। और फिर लगातार दूसरे बार 1939 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में, और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। अब इस एग्जाम्स में क्या पूछेगा कि लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी। भले ये दूसरा बार में क्या हुए? बीच में ही क्या दे? इस्तीफा दे दिए। क्या हुआ था? ये जीत के आते थे। दूसरी बार में क्या हुआ? इनको किसी के साथ क्या हुआ? मतलब खनबन हुआ,
और उन्होंने क्या कर लिया, इस्तीफा दे दिया। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, तत्कालीन अध्यक्ष फिर बनाया गया। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तत्कालीन अध्यक्ष कब बनाया गया था, 1939 में। अब देखिए अगला आपका क्या है, 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मेरठ में, और जेबी कृपलानी क्या बने थे, इनके अध्यक्ष बने थे। फिर कभी कभी क्या होगा, एग्जाम से फिर पूछता है क्या, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे उस समय, सीतारामैया जी थे। ठीक है, अब किसी किसी एग्जाम्स में क्या होता है, कांग्रेस को किसने क्या कहा था वो पूछ लेता है। मतलब क्या, कांग्रेस को किस व्यक्ति ने क्या कहा था, क्या बयान दिए थे इसके खिलाफ, वो अब देखिए ये भी पूछेगा आपको बीपीएससी के एग्जाम्स में, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। क्या, फिरोज शाह मेहता जो है, फिरोज शाह मेहता ये कांग्रेस को क्या बोले थे, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। क्या बोले थे ये, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अगला डफरीन, वही डफरीन जो कांग्रेस के निर्माण के समय क्या था, वायसराय था। उस समय तो ये खुश था, क्यों कि हम बनाए कांग्रेस, अब क्या होगा, हमारा ये सुरक्षा कवच होगा। लेकिन जब ये देखा, क्या देखा कि अब कांग्रेस क्या है, हमारे हाथ से बाहर की चीज़ है, इन्होंने क्या बोल गया, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, मतलब क्या, यह कम लोगों की क्या एक संस्था है। अब अरविंद घोष, इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा इन्होंने, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था। क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या करती थी शुरू में, कि मतलब कुछ भी हुआ दिक्कत तो क्या, अंग्रेज को एक पत्र लिख के देती थी, माए बाप लीजिए पत्र, आप इस पे अमल कीजिए। और ये क्या थे, ये ग्राम दल के क्या थे, नेता थे अरविंद घोष, लाल पाल बाल और ये क्या, घोष, ये चारों क्या थे, ग्राम दल थे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस भीख मांगने वाली क्या है, संस्था है। अगला क्या आपका है, गांधी जी क्या बोले थे, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि कांग्रेस का जो क्या था, जो मनसा था, क्या मनसा था, आज़ादी का, वो तो पूरा हो गया 1947 में। इसीलिए गांधी जी ने क्या बोले, अब जिसलिए हमने कांग्रेस को बनाया था वो तो पूरा हो गया, हम लोग तो आज़ाद हो गए, तो अब क्यों ना कांग्रेस को समाप्त कर दें। इसीलिए इन्होंने क्या दिया बयान, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। अब अभी आपने देख लिया कांग्रेस के बारे में A to Z। अब कुछ और 2-3 पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, देखिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे। देखिए अध्यक्ष बने थे बेलगाम में, लेकिन भाग किस में लिए थे, तो कलकत्ता 1901 में। गांधी जी का तो आए तो थे यहाँ भारत 1915 में, लेकिन उनका घर था यहाँ पे, आना जाना तो था ही। तो उन्होंने क्या किया, एक बार 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में चले गए थे। दूसरा पॉइंट क्या आपको पूछा जाएगा कि मोहम्मद जिन्ना ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, बंबई के अधिवेशन 1904 में। तीसरा आपसे क्या पूछेगा, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया, तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में जो 1912 में हुई थी, A.O. ह्यूम को कांग्रेस के पिता कहा जाता है। एक और क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, बताइएगा, कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन हुआ था 1889 बंबई में, उसमें क्या हुआ था, 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था। क्यों, क्योंकि मतलब उसमें इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इससे पहले आप क्या देखे थे आप कि जब हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था। बदरुद्दीन तैयब जी एक प्रसिद्ध नारा दिए थे, क्या दिए थे कि कांग्रेसी बनो का नारा दिए थे। क्यों, और उसी समय क्या हुआ था, आम जनता से भी अपील की गई थी कि आप लोग क्या होइए, कांग्रेस में शामिल होइए, और कांग्रेसी बनो का नारा दिए थे। और बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसलिए क्या हुआ था, ये कांग्रेस का जो था 5वां अधिवेशन 1889 में बंबई में, इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था। क्यों, कि मतलब 21 वर्ष के बाद के जो लोग हैं ना, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और प्रथम बार महिला भी जो है, ये कांग्रेस के 5वां अधिवेशन 1889 बंबई वाले में ही शामिल हुए थे। इस तरह से अभी हमने देख लिया कांग्रेस से जुड़े
A to Z सभी जानकारी जो जो एग्जाम्स में पूछने की पॉसिबिलिटी है या जो पूछे गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर इतना आप देख लेते हैं पार्ट 1 और ये पार्ट 2, तो फिर आपको अब दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत कांग्रेस नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।